मानव संबंध केवल शरीर से नहीं बनते, वे मन, भावनात्मक और ऊर्जा से बनते हैं। खासकर स्त्री और पुरुष के बीच का भावनात्मक संबंध बहुत गहरा और सूक्ष्म होता है। भारतीय संस्कृति में कहा गया है, जब स्त्री किसी को दिल से याद करती है तो वो केवल सोच नहीं रहती, वो अपनी पूरी भावनात्मक बन जाती है। दोस्तों, वो कौन सा अंग है जो एक सही स्पर्श से स्त्री का भीतर पिघलने लगता है? किसी स्त्री को सिर्फ आकर्षित नहीं बल्कि भीतर से कैसे जीता जाता है? कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी स्त्री से बात कर रहे होते हैं और वो धीरे धीरे गहराई से जुड़ने लगती है तो शब्दों से पहले उसका मन तुम्हें संकेत देने लगता है। वो बिना कहे बिना छुए भीतर ही भीतर तुम्हें एक जगह तक पहुंचाने की अनुभूति दे रही होती है। मगर अधिकतर पुरुष उस संकेत को पढ़ ही नहीं पाते। वो देखना जानते हैं, महसूस करना नहीं। वो स्त्री जिसकी याद हर रात तुम्हारी नींद छीन लेती है, जिसका चेहरा बिना बुलाए तुम्हारे सपनों में उतर आता है, जिसे शायद तुमने कभी छुआ तक नहीं, लेकिन हर रात तुम्हारा मन उसी की परछाई से लिपटा हुआ रहता है। क्या तुम जानते हो, जिस स्त्री को तुम टूटकर चाहते हो वो सिर्फ एक स्पर्श से तुम्हारी हो सकती है, लेकिन ये कोई साधारण स्पर्श नहीं, ये देह से उपजा हुआ स्पर्श नहीं, ये आत्मा से निकलने वाला स्पर्श है। ये कथा वासना की नहीं, ये प्रेम की है और ये समर्पण की है। ये उस स्त्री के हृदय की कहानी है जो अगर सही तरह से समझ लिया जाए तो किसी पुरुष की पूरी दुनिया बदल जाती है। आज हम जानेंगे वो अंग कौन सा है, उसका स्पर्श इतना प्रभावशाली क्यों है, क्यों शास्त्र, तंत्र और आधुनिक मनोविज्ञान तीनों स्पर्श को सबसे शक्तिशाली माध्यम मानते हैं, और कैसे एक साधारण सा पुरुष भी अगर ये रहस्य जान ले तो स्त्री के हृदय में अमर हो सकता है। तो चलो अब उस गहराई की ओर चलते हैं जहां से स्त्री का सच्चा प्रेम जन्म लेता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि स्त्री केवल एक शरीर नहीं होती, उसकी वास्तविकता उसके भावों में बसती है। तुम जो स्पर्श उसकी त्वचा पर करते हो, अगर उसमें भावना नहीं है, सम्मान नहीं है, समझ नहीं है, तो वो कभी उसकी आत्मा तक नहीं पहुंचता। स्त्रियां बहुत ही छुअन से नहीं जुड़ती, वो भीतर के भाव से जुड़ती है, और जब जुड़ती है तो पूरी तरह जुड़ती है। एक बार अगर उनका विश्वास जाग गया तो वो अपना सब कुछ सौंप देती है। लेकिन यह विश्वास आता कहाँ से है? शब्दों से नहीं, दिखावे से भी नहीं, महंगे तोहफों से भी नहीं। जन्म लेता है उस स्पर्श से जो उनके सबसे गहरे भावनात्मक केंद्र को छू लेता है। मनोविज्ञान मानते हैं कि जब कोई पुरुष किसी स्त्री से उस विशेष हिस्से या पर धीरे धीरे से बहुत हल्के से स्पर्श के साथ हाथ फेरता है तो वो केवल त्वचा को नहीं छूता, वो उसके भावनात्मक सेज को सक्रिय कर देता है। उस क्षण उसी स्त्री को सूक्ष्म सा अनुभव होता है, जैसे कोई उसे थाम रहा हो, बिना दबाव के, बिना मांग के। यहाँ तक कि कामुकता नहीं, यहाँ एक कामुकता नहीं होती, यहाँ प्यार होता है, यहाँ भरोसे की नींव रखी जाती है। और स्त्री के लिए सबसे बड़ा आकर्षण शरीर के अंग नहीं होते, सबसे बड़ा आकर्षण होता है भरोसा। अगर तुम प्राचीन तंत्र और योग साहित्य को देखो तो वहां स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री की ऊर्जा उसकी कुंडली से जागृत होती है। आयुर्वेद भी यही मानते हैं। जब प्रेम से, धैर्य से, भावनात्मक जुड़ाव के साथ उस स्थान को स्पर्श किया जाता है तो वो ऊर्जा केवल शारीरिक नहीं रहती, वो आध्यात्मिक प्रेम में बदल जाती है। कल्पना कीजिए कि कोई जल्दी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम उसके बालों में उंगलियां फेर रहे हो, फिर धीरे से उसकी गर्दन के नीचे हाथ टिकता है और फिर उसकी पीठ के ऊपरी हिस्से पर बहुत हल्के से स्पर्श के साथ उंगलियां चलाते हो। कोई वासना नहीं,
सिर्फ अपनापन, सिर्फ सम्मान, सिर्फ जुड़ाव। अगर ये स्पर्श सही ढंग से हुआ तो स्त्री के रोम रोम में कंपन दौड़ जाएगी। वो खुद को अनजाने में तुम्हारे और करीब पाएगी और वहीं से जन्म लेता है ऐसा रिश्ता जहाँ देह पीछे चली जाती है और आत्मा मुख्य हो जाती है। यही वो जगह है जहाँ अधिकतर पुरुष चूक जाते हैं। वे केवल बाहरी खूबसूरती को देखते रहते हैं, वे जल्दबाजी करते हैं, वे कामुकता में बह जाते हैं और भावनात्मक जुड़ाव को समझने का धैर्य खो बैठते हैं और फिर वो स्त्री को खो भी देते हैं, क्योंकि स्त्री चाहती है ऐसा पुरुष जो उसके भीतर उठते तूफान को महसूस कर सके, जो उसकी आत्मा को छू सके देह से पहले। यही एक सच्चा प्यार होता है जो स्त्री हर पुरुष से चाहती है।